चुनौतीपूर्ण रही। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री सीमित संसाधनों के बाद पुलिस ने साइबर तकनीक का प्रभावी प्रयोग कर व चोरी के मोबाइल जब्त किए। साइबर फ्रॉड में शामिल और फर्जी से एजेंटों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। साइबर थाना खुलने से शिकायत यूनिवर्सिटी में जब मैं देख रहा था वहाँ पर मोबाइल में दिया ना मेरा आईफोन था, पुराना मॉडल था, ये नया हो गया। तो पुराना मॉडल का आईफोन का लॉक 7 मिनट में टूटा। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस बात के लिए आभारी हूं कि आपने हमें समय दिया। आज के इस डिजिटल लेन देन के ऑनलाइन फ्रॉड के संबंध में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, इस हेतु आपने इस थाने को मंजूर कराया और मुझे आशा है कि इससे हमारे आम जनता को बहुत सुविधा होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल मार्गदर्शन में एवं माननीय गृह मंत्री जी के विशेष प्रयासों से आज हमें इस समस्या से समाधान होते हुए एक थाना प्राप्त हुआ है और आपकी यहाँ FIR भी होंगी और आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी। विलम्ब हुआ, मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 ही काम थे, उस काम के लिए गए थे, लेकिन बीच में ऐसे अनेक स्थान आए जहाँ पर रुकना पड़ गया, इसलिए मुझे आने में थोड़ा नहीं भरपूर 2 घंटे का विलम्ब हुआ है। तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं सोच रहा था कि छोटा सा कार्यक्रम होगा, विभाग के लोग ही होंगे और उतने में सब संपन्न हो जाएगा, परंतु हमारे कवर्धा नगर के सभी गणमान्य नागरिक प्रथम पंक्ति में आज विराजमान है और ये बहुत शुभ लक्षण है। इसलिए क्योंकि इस बात की अब समय के साथ आवश्यकता है। अपराध तो दुनिया में होते ही रहे हैं, यानी कि धूप और छांव ये कॉन्सेप्ट शाश्वत है। धूप भी होगा, छांव भी होगा, ये शाश्वत है। पृथ्वी के घूर्णन से हमको पता है कि दिन और रात होना शाश्वत है। ऐसे ही साइबर के अपराधों की दिशा में नए नए तरीके सामने आते हैं और अपराधों की दिशा में ही नए नए तरीके सामने आते हैं और ऐसे ही नए नए अभियानों को करना पड़ता है। और ये एक बार हो गया फिर खत्म हो गया जीवन में, ऐसा नहीं होने वाला। ये हमेशा ही चलने वाला। ये धूप और छांव के बीच का द्वंद्व, ये पाप और पुण्य के बीच का द्वंद्व, ये अच्छाई और बुराई के बीच का द्वंद्व, ये अपराध और कानून के बीच का द्वंद्व, ये चलता ही रहेगा। ये कभी पूर्ण विराम इस पर लगने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। और इसलिए हम सब जितने सभ्य समाज के नागरिक हैं, हम सबका यह कर्तव्य है कि हम अच्छी चीजों के प्रति संजीदा हो, उन सारे ही उपायों को देश समाज में करें जिससे समाज सुरक्षित होता हो। और इस कार्य के लिए समाज के सामान्य तत्वों के और अन्य श्रेणियों और विभागों के अतिरिक्त पुलिस विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण
दायित्व होता है। पुलिस विभाग जो इस विभाग के समीप रहकर इस विभाग को जानेगा और समझेगा, वो हृदय से पुलिस वालों का सम्मान करेगा। मैं बिल्कुल आपके सामने ये कहना चाहता हूं, हृदय से पुलिस वालों का सम्मान। बहुत सी परेशानियों के बीच में भी, बहुत से परेशानियों के बीच में भी मेहनत करके काम करना है। बहुत सी अड़चनें आ सकती हैं, इस बात को जानकर भी, समझकर भी। उचित हो समाज में, उसके लिए काम करना है। और परिस्थितियां धीरे धीरे और कठिन होते जा रही, लेकिन मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है और मैं देखकर इस बात को समझता भी हूं कि विभाग भी उतनी ही सक्रियता के साथ, उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। विभाग भी उतनी ही संजीदगी के साथ टेक्नोलॉजी को भी एडॉप्ट कर रहा है। तो ये दिन रात का द्वंद्व जैसा है, वैसा ही यह द्वंद्व भी चलता रहेगा, परंतु रात के बाद दिन होता ही है, यही भाव लेकर के हम सब काम करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। अभी जो मेरे साथ फोन आया, मुझे अनजाना सा नंबर था प्रायः, लेकिन फिर उस दिन उठाया मैं, क्योंकि मेरे मोबाइल पे 16,000 नंबर है। इसके बाद किसी का नंबर आता है तो कभी उठाता हूं, कभी नहीं उठाता हूं। तो वो फोन आया तो उसमें मुझे उसने कहा कि मैं फला हूं, ऐसा है, अंधा हूं और प्रवचन करता हूं आदि आदि, और ऐसी आवश्यकता है मुझे, गाड़ी में डीजल डलवाना है। तो मैंने कहा भाई, मन में ऐसी शंका आती है, बार बार ऐसे फोन आने से शंका आती है, भाई कौन है आप, मतलब आप बताओ पहले डिटेल आदि आदि। मैंने पूछा तो कहा अब छोड़िए, फिर नहीं करना है तो रहने दीजिए। और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ उस दिन बस्तर चला गया। तो हम लोग सुबह 10 बजे, 10:30, 11 बजे निकले, और जब 3-4 बजे मैं वापस आया उनके साथ, तो फिर मन में खटकने लगा, कह रहे भूल रहे थे, संत हैं, प्रवचन करते हैं, उनको असुविधा हुई होगी। उन्होंने कहा कि डीजल भी भरा देना है। तो मैं फिर से उस नंबर को खोज करके मोबाइल पर फिर लगाया फोन। तो फिर फोन लगाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब आपने तो उस समय मना कर दिया, तो मैं क्या करता, मैं चला आया हूं। मैंने भाई आप कैसे चले, मतलब क्या हुआ, व्यवस्था आपकी बनी नहीं बनी? तो कहा कि भाई आपने नहीं ध्यान दिया, तो मैंने एक सज्जन से उधार धार लिया है, आप उसको दे दीजिए, भुगतान कर दीजिए। मैंने ठीक है, मैं कर देता हूँ। कहाँ है? बोले कहाँ है तो मुझे नहीं मालूम, उनका नंबर है, उस नंबर पर बात कर लीजिए। मैंने ठीक है, आप मुझे नंबर दीजिए। मैं उस नंबर पर फोन लेकर लगाया, 2 बार कोई नहीं उठाया। मैं वापस उनको लगाया, उन नंबर पर सारे हैं, मैं वापस उनको फोन वापस उनको फोन लगाने के बाद मैंने कहा वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो बोले अगर उठाए तो उनके पास भिजवा दीजिए या मेरे पास भिजवा दीजिए आप। मैंने अभी है कहाँ? उन्होंने कहा कि मैं तो अमरकंटक पहुंच रहा हूँ, थोड़ा अमरकंटक रुकूंगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं देख नहीं सकता हूँ, सूरदास हूँ, ये प्रवचन के काम करता हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब जाने मुझे क्यों ऐसा शंका होने लगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा विभाग से, कहा कि भाई इसका लोकेशन निकालो कि 2 नंबर का कौन कौन कहाँ था। तो वो व्यक्ति दमोह में बैठा हुआ था, जिसने मुझे कहा कि मैं अभी बिलासपुर से अमरकंटक की ओर जा रहा हूँ, और उसके साथ वाला भी उसी के बाजू में बैठा था जो फोन नहीं उठा। मतलब उस दिन ईश्वर ने बचा लिया, नहीं तो मैं आपको बताता कि मेरे साथ भी ऐसा हो गया है। ईश्वर ने बचा लिया, मेरे पास आया है, अच्छा हुआ ये कम से कम मैंने पैसे भेजे नहीं तो ये बात थी और ऐसा ऐसा वो कह रहे थे। तो उन्होंने फिर स्टाफ भेजा, ये वो किया, गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके नाम का फेसबुक आईडी भी है, उसके नाम का जो कुछ उसने कहा सब कुछ है। वो नंबर जिस पर बात मुझसे हो रही थी वो भी है। बाद में उसका फोन आया, क्षमा मांगने लगा, आदि आदि किया, सब कुछ किया, परंतु इतनी सटीकता के साथ सारा काम किया जा रहा था कि मैं निसंदेह, अगर संदेही स्वभाव का ना होता तो फंस गया।
अब इस पे कोई साइबर टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं है, वैसे ठगने वाला मामला है। दिमाग से ब्लॉक ऐसी स्थिति में आते हैं कि भाई इसको क्या करें, पैसे दें कि नहीं दें, क्या करें। आपका ये स्थिति ऐसा है, बहुत सारी विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से मानसिक रूप से जकड़ने की कोशिश होती है। उसके अतिरिक्त मोबाइल पर विभिन्न लिंक आते रहते हैं। किसी साइट पर आप आज जाएंगे तो एक लिंक आएगा, समानतः व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगा, आपके SMS पर लिंक आएगा, ऐसे बहुत सारे लिंक आते हैं। आप उस लिंक के माध्यम से जाते हैं कि साइबर फ्रॉड का एक अलग सेक्शन ही बड़ा है, और वो भी अनवरत हम सबके बीच में देखने को मिलता है। आश्चर्य तो इस विषय का है कि समूचे समाज में बार बार समझाने के बाद भी लोग जाकर इसमें फंसते हैं। अनेक बार आप देखेंगे बड़ा ही सभ्य व्यक्ति, बड़ा ही समझदार व्यक्ति, टेक्नोलॉजी समझने वाला, पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो जाकर इसमें फंसते हैं। तो सारी बातों का मूल मुझे एक ही बात समझ में आता है कि भैया तुरंत में कुछ प्राप्ति की कामना अगर मन में है तो गड़बड़ आपके साथ हो सकता है, संभावनाएं बनी हुई है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो पारंपरिक ढंग है विषयों का, उन पारंपरिक ढंगों को हमको सहेज कर ही, समझ कर ही, आत्मसात करके ही चलना चाहिए, तभी ठीक हो सकता है, तभी इससे बच सकते हैं। साइबर क्राइम का डाटा आप कहेंगे तो रिकवरी रेट बहुत कम होता है। वो इतने खातों में तुरंत विभक्त होता है, राशि इतने खातों में तुरंत चला जाता है कि सारी रिकवरी होना बड़ा मुश्किल होता है। वो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी राशि जो चली जाती है उसका अभी तक मैक्सिमम जो गया वो 30% से ऊपर नहीं गया, रिकवरी उसका 30% मैक्सिमम। तो बाकी राशि या तो उन्होंने कंज्यूम कर ली और या कहीं वो बीच में पड़ी हुई। वो जितनी राशि रुक गई सो रुक गई है। अब उसको कोर्ट में आप जीत पाएंगे तब जाकर के वो राशि आपकी हो पाएगी। ये डिजिटल अरेस्ट का मामला हो या फिर साइबर फ्रॉड का मामला हो, आपके धार्मिक भावनाओं को पकड़ करके आपसे कुछ राशि ट्रांजैक्शन करा लेने का विषय हो, या फिर आपको गलत मोबाइल पर लिंक भेजकर राशि ट्रांसफर कराने का विषय हो, आपके पासवर्ड और लॉगिन आईडी लेकर के आपके अकाउंट का ट्रांजैक्शन कर लेने का विषय हो, ऐसे किसी भी विषय से मैं सोचता हूं कि बचने का एक ही तरीका है, हमको चैतन्यता के साथ इस विषय को ध्यान रखना होगा। किसी शॉर्टकट के चक्कर में जब भी कोई होगा वो जरूर इन फंदों में फंसता रहेगा, तो शॉर्टकट छोड़ना पड़ेगा। यदि वो स्पष्ट बात जिसके माध्यम से कोई प्रोसीजर होता है, बस स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स पर जाकर के काम करना था। जिला कबीरधाम में साइबर पुलिस स्टेशन की आज शुरुआत की गई है। इसमें 29 लोगों की अभी नियुक्ति भी हुई है, जो उसमें से एक्सपर्ट्स भी हैं, साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं, काफ़ी प्रशिक्षित लोग हैं। आगे भी प्रशिक्षण के लिए और व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। मैं सोचता हूँ कि पूरे प्रदेश में हमारे संभाग मुख्यालयों के साथ साथ अन्य विभिन्न स्थानों 9 अन्य स्थानों पर जहाँ इसकी विशेष आवश्यकता थी, वहाँ पर भी अब ये थाने शुरू किए गए हैं। एक स्पेशल एफर्ट करने के लिए साइबर क्षेत्र में जितने फ्रॉड हो रहे हैं, जितने तरह से नए नए तरीके से लोगों के पैसे ठग लिए जा रहे हैं, इसके लिए आवश्यकता थी इस तरह के थाने की। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे कवर्धा में भी आज इस थाने का शुभारंभ हुआ है। साइबर थाना खुलने से क्या लगता है कि जो साइबर जो ठग होते हैं उसमें अंकुश लगेगा? साइबर ठग आसपास नहीं होता है, वो दूर कहीं बैठा होता है, परंतु ये जरूर है कि एक्शन तुरंत हो पाता है। ये जरूर है कि उस जिले की जो परिस्थितियां हैं और आसपास के जिले को उसमें समाहित करते हुए आप उसके एनालाइज कर सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं शीघ्र, इसकी आवश्यकता है। शराब घोटाले में जो बंद थे चेतन बघेल जी, उनकी रिहाई हो गया और उनका एक टेक लाइन आया है कि सत्य प्रशांत है लेकिन पराजित नहीं। न्यायालय का विषय है और इनका
जांच एजेंसियों का विषय है, इस पर कुछ कहना मैं सोचता हूं कि आवश्यक नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सत्य का अंतिम निर्णय होना शेष है। चैट जीपीटी और एआई को लेकर आपने कहा कि साइबर ठगी में ये एक कारक है, कैसे इस पर लगाम नहीं, लगाया चैट जीपीटी कारक है ऐसा नहीं, ये तो नए जमाने का चमत्कार है। चाहे वो ग्रोक हो, चैट जीपीटी हो, या फिर परप्लेक्सिटी हो, या जो भी टूल हो इसका, इन सारे ही टूल्स के माध्यम से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। बहुत सारी चीजों को कॉपी किया, आवाज कॉपी, आपकी आवाज कॉपी हो जाएगी, आपका वीडियो ऐसा बन जाएगा जिसमें आप कह रहे हैं यार बहुत जरूरी, पैसे दे दो मुझे, ऐसा बन जाएगा। लेकिन इसका ये है कि इसका जांच भी हो सकता है, और उसके एक टूल के लिए हम लोगों ने कोशिश की। आज के दौर पे स्पेशली साइबर थाने की आवश्यकता है। साइबर थाना इसलिए जरूरी है कि आज के डेट में आप देखेंगे तो अपराधों की एक विशेष श्रेणी पूरी ही दुनिया में, यही नहीं पूरी ही दुनिया में ये विशेष श्रेणी सामने आई है, जिसमें अपराधी कहीं बहुत दूर बैठा होता है, उसको पता भी नहीं होता है आपको कि वो कौन है, कहाँ है, क्या करने वाला है। कभी किसी लिंक के माध्यम से, कभी किसी मिस्ड कॉल के माध्यम से, कभी आपसे कुछ पासवर्ड पूछ करके, कभी आपको धार्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करके आपके पैसे ठग लिए जाते हैं। और उस समय वो दूर बैठे व्यक्ति को कैसे ट्रैप किया जाए, वो जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ट्रैक पर पैसा आपका निकल गया है, उसको कहीं बीच पर कैसे रोका जाए, कैसे उसको बैंक से वापस प्राप्त किया जाए, इन सारी ही बातों के लिए ऐसे थानों की आवश्यकता होती है। कवर्धा जिले में आज ये शुरू हो रहा है। ये कवर्धा जिले में लोगों की बहुत बड़ी सुविधा का केंद्र बनेगा। सर, गृह मंत्री बनने के बाद कवर्धा में आप साइबर थाना हो, मुखला थाना हो, और इनसे आगे और कुछ पहल है जो पुलिस विभाग के लिए? नहीं, किसी एक जिले का, मैंने कवर्धा मेरा अपना जिला है, यहाँ के लिए ही ऐसा आवश्यक नहीं, जहाँ भी स्ट्रेटेजिकली जरूरत होती है, वैसे कवर्धा में नहीं, 9 जगहों पर हुआ है। स्ट्रेटेजिकली जहाँ पर जिस चीज की आवश्यकता है वो किया ही जाता है। लेकिन कवर्धा मेरा गांव घर है, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छी चीजें कवर्धा में जरूर आए। सर, एक अंतिम सवाल, छत्तीसगढ़ में जो नक्सल हुआ है, अंतिम 7 दिन लगभग खत्म किए हुए, नए साल में क्या ये डेडलाइन भी तैयार की है, क्या नहीं, नए साल का विषय नहीं, डेडलाइन तो इसके लिए चमत्कारिक ढंग से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तय कर दी। और मैं चमत्कारिक कह रहा हूं आपको, कभी ये संभव नहीं होता है। भविष्य इतिहास याद रखेगा इस बात को कि ये बोलकर ऐसा किया जाना ऐसे मामलों में, ये भूतो न भविष्यति है। 31 मार्च 2026 ये दिनांक 1.5 साल पहले आ गया था, और उस दिनांक तक 31 मार्च 2026 तक समूचे छत्तीसगढ़ से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा। तो आप मन सब देखे हो कि कवर्धा जिला में साइबर थाना के शुरुआत हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा कवर्धा पूरा पुलिस के द्वारा तत्वाधान में देख सकते हो, मंच में पूरा पुलिस के जमावड़ा लगे हुआ, बहुत काफी उत्साह लगा थे कवर्धा पुलिस में। और साइबर पुलिस स्टेशन के जो शुभारंभ हुई से कबीरधाम जिला में, एक से बहुत फायदा होने वाला है। आने वाला दिन में साइबर क्राइम जो होने वाला है, साइबर क्राइम में एक डायरेक्ट फायदा लोगन ला तत्काल कार्रवाई के रूप में मिली। और साइबर के क्षेत्र में कोई भी प्रकार से कार्रवाई हो थे तो तत्काल आप मन साइबर थाना में आके शिकायत कर सकता था। और पिछले कुछ सालों से हमन देखा था लगातार कोई भी मोबाइल गुमे है, बहुत जल्दी लोगन ला मोबाइल वापस मिले है। ये साइबर क्राइम और जो होते साइबर थाना और साइबर जो पुलिस है, उनके ही माध्यम से ये सब चीज कार्रवाई संभव हो पाती है।